Hello, good morning everyone. Myself is Sandeep Misra and since 5 years I'm teaching for GATE, ESC, SSCJE and यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। और आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है। इसका यूज स्टोन में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिजाइन में किया जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो मैकेनिक्स टॉपिक है वो XE, ME और CE मतलब सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और XE इंजीनियरिंग साइंस तीनों के लिए ये कॉमन है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। और इस चैप्टर का प्रॉपर यूज जो मैं करने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो मैं करूँगा इसमें टॉर्सन में भी करूँगा और बेंडिंग स्ट्रेस में भी करूँगा। तो इसलिए मैंने ये आपको सिखा दिया है पहले ही। तो चलिए, पहले तो एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा होता है सेंट्रॉइड। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। ये है क्या, पहले वो समझ लेंगे। और मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा जितना मैं यूज करूँगा। आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप हमें मैसेज सेंड कीजिए, मैं आपको डिटेल्स में समझा दूँगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, मतलब कोई एक बॉडी है आपके पास, मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी का पूरा बॉडी का वेट किसी एक पॉइंट पे के अबाउट हम लोग कॉन्सेंट्रेट मानते हैं। वी हैव टू एज्यूम कॉन्सेंट्रेट होल ऑफ द बॉडी अराउंड दैट पॉइंट। तो उसको मतलब एक पॉइंट के अराउंड उस पूरे बॉडी को हम मानते हैं कॉन्सेंट्रेट हो गया एक पॉइंट के अराउंड। तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंट्रॉइड क्या है, ये सेंट्रॉइड है जैसे 2D में हम बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बॉडी को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ये प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन है, प्लेन रिप्रेजेंटेशन या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है 2D में। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेन का जो है किसी एक पॉइंट के अबाउट पूरा प्लेन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब एक प्लेन का, इसमें मास नहीं हो सकता है, इसमें मास नॉट प्रेजेंट, मास को नहीं एज्यूम करेंगे, तब ये हो गया सेंट्रॉइड। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बट मैथमेटिकली कैलकुलेशन जब करेंगे दोनों सेम ही हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक मैं टेबल ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए, जिसका यूज अभी सेंट्रॉइड में करेंगे। उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आपको। ये हाइट आपको D दे दिया, और ये आपको B दे दिया। इसका सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे है, मान लो G, तो इधर से एक कट कर दो और इधर से एक कट कर दो। ये G का जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट, यही सेंट्रॉइड है। और G का इसका एरिया पहले समझो। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है B इंटू D। अब देखो ये x बार मतलब इधर से इधर का जो डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट है, ये है x बार, और इधर से इधर का जो हाइट है वो है y बार। ये x बार y बार का वैल्यू निकालना है। x बार जो है ये x डायरेक्शन का सेंट्रॉइड, वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका B/2, और इधर y बार जो होगा वो हो जाएगा D/2। ये है रेक्टेंगल। जैसे मान लो आपके पास आ गया ट्रेंगल का, ये ट्रेंगल का जो होता है, मान लो ये एंगल है अल्फा, ये है आपका बीटा, अल्फा ही ले लो, ये हाइट आपका है h, और ये आपका है बेस B, ये ट्रेंगल का बेस है B, हाइट h। तो इसका जो है एरिया जो होता है, ये होता है 1/2 इंटू B इंटू h। और इसका x बार जो होता है, x बार, इसका x बार आपको हो जाएगा B/3 प्लस A cos अल्फा/3, ये x बार।
अब आ जाओ वाई बार इसका कितना होगा, इसका वाई बार जो होगा वो हो जाएगा h/3। मतलब इसका सेंट्रॉइड ऐसे बनेगा, यहाँ इस पॉइंट पे ये वाई बार है और ये इधर का डिस्टेंस x बार है, वो h/3 वाई बार हो जाएगा h/3 और ये x बार जो है v/3 प्लस एक बार अल्फा/3। और भी इसके फॉर्मूले थोड़ा चेंज करके आ सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब अगला जो है ये मान लो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इसका रेडियस है r, एरिया आपको इसका निकलेगा πr² और सेमी है तो 2 से डिवाइड कर दो, और x बार जो है ना इसका x बार वो हो जाएगा 0। बोलो क्यों? तो देखो ये सिमेट्रिक जो है ना किसके एक्सिस के अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है, x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री नहीं है तो x बार 0, और y बार का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, y बार का आ जाएगा आपको 4r/3 सेमी सर्कल। अब ले लेते हैं सेक्टर का, मान लो ये है सेक्टर, ये r रेडियस है इस सेक्टर का और ये यहाँ पे g है। इसका एरिया जो है वो πr² और डिवाइड कर दो 4 में, क्योंकि ऐसा सब 4 पार्ट मिलके एक सर्कल बनता है तो ये 4 से डिवाइड कर दो, ये इसका एरिया है। और x बार जो होगा इसका ये हो जाएगा 4r/3π और y बार जो हो जाएगा वो होगा 4r/3π। इसका x बार y बार दोनों सेम होते हैं। ये सारे इसके बेसिक ये थे इक्वेशंस, फार्मूले, ये आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। इसका अगर आप डेरिवेशन भी करोगे तो भी याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिना याद किए इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक और चीज़ मैं मेन बता दूं, ये होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास सेंट्रॉइड एक लेमिना का है, इरेगुलर लेमिना बोल सकते हो। यहाँ मान लो ये आपका x है और ये आपका y एक्सिस है, तो यहाँ पे एक बॉडी ले लो, लेकिन इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई करेगा और बॉडी इरेगुलर है, यहाँ x बार y बार है, तो आपको x बार y बार निकालना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो एक आपका एलिमेंट बॉडी का यहाँ है, अगला एलिमेंट यहाँ है, अगला एलिमेंट यहाँ है, अगला एलिमेंट यहाँ है। ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, पहला एलिमेंट है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका A3 है, इसका A4 एरिया है। ऐसे और भी हो सकते हैं, A5 A6 भी हो सकते हैं। ये x एक्सिस का डिस्टेंस x1 बार और यहाँ से हाइट जो है ये y1 बार है। सिमिलरली ये x2 बार और ये हाइट y2 बार है, ये x3 बार और ये हाइट y3 बार है, और ये हाइट y4 बार है, और ये आपका x4 बार है। तो ऐसे केस के लिए मान लो एक ऐसा है, ये एक बॉडी है लेकिन इसमें बहुत सारे सिमिलर पैटर्न है, डिफरेंट फॉर्म है। एक का एरिया A1 है, A2 है, A3 है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। इसका x बार जो होगा, x बार हो जाएगा A1 x1 A2 x2 A3 x3 और जितना भी हो सकता है an xn होल डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन an। ऐसे फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये y बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 y1 A2 y2 बार बार लगा तो एक्सपोन बार दिया है ना, A3 x3 बार A3 y3 बार सो ऑन an yn बार, होल डिवाइड हो जाएगा आपका A1 A2 A3 सो ऑन an। ये x बार और y बार जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया x y बार और ये है यहाँ से यहाँ का x बार। तो ये आपको समझ में रखना है। और बाकी हम अब डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए वो देखें। चलिए, तो सेम ऐसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हम वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए,
तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखा जाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए मान लो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द गिवन लेविना एज शोन इन फिगर। तो देखो यहाँ पे एक ऐसे ट्रिंगल है और एक ऐसे है। इसको बोल रहा है इसका लेमिना निकालने के लिए, और ये हाइट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है 6, और ये हाइट जो है ये है आपको 3 मीटर। और 6 3 हो गया। चलिए तो कैसे फाइंड आउट किया जाए? मैं और कुछ डेटा है, ये सारे क्वेश्चन से दिए हुए हैं डेटा। और इसका बेस मान लो आपके पास दिया हुआ है बी, इसका जो बेस है ये बी है, ये दिया नहीं है तो इसको और इसका सेंट्रॉइड निकालना है। यहाँ पे लेट एज्यूम या एज्यूम लिखो, एज्यूम बेस इक्वल टू बी फॉर बोथ ट्रायंगल, दोनों का सेम है बेस। अब देखो इसका सेंट्रॉइड जो निकलेगा, देखो सेंट्रॉइड निकालते समय आपको एक बात ध्यान में रखना, ये बॉडी जो है इसको अगर वाई एक्सिस से ऐसे जो ये डॉटेड लाइन है यहाँ से इस लाइन से इसको कट करोगे तो आधे आधे इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, मतलब सिमेट्री हो जाएगा। सिमेट्री मतलब बराबर बराबर। और बीच से कट करोगे तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ये बराबर होगा नहीं। अब इसका निकाले कैसे? तो इसको क्या करेंगे, इसको दो ट्रायंगल मान लेंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और इसको मान लेंगे दूसरा ट्रायंगल, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो जिस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री होगा उसी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है क्या, सेंट्रॉइड। तो y एक्सिस के अबाउट है तो y बार जो है इसका हो जाएगा a1 y1 बार a2 y2 बार, और इसको डिवाइड करना है a1 प्लस a2। भाई a1 a2 निकालना पड़ेगा, y1 बार y2 बार निकालना पड़ेगा। देखो तो आपका एरिया जो है इस बॉडी का a1, पहले का वो एरिया 1/2 इंटू b इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3b cm²। अगर सिमिलरली मैं बात करूँ a2 कितना होगा तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू 3। ये आपको a2 जो है वो आपको आना चाहिए 1.5 cm²। ये a1 a2 निकल गया। अब y1 बार देखो, y1 बार कितना होगा, इधर ये y1 कितना है 6 बाय कितना करना है 3। क्यों? ट्रायंगल का मैंने बोला था ये अगर इस लाइन के अबाउट देखोगे तो इसका सेंट्रॉइड मैंने लिखा था h बाय वाई एक्सिस के अबाउट h/3, देखो कहीं होगा है ना h/3। h मतलब कितना, h इसका 6 है, h1/3, h1 कितना है 6/3, ये हो जाएगा 2 मीटर। अब चलो y2 बार कितना हो जाएगा, h1/3 कर दिए ना, हाँ y2 बार कितना होगा वो भी हो जाएगा -h, ये हो जाएगा h/3 ही होगा। और h मतलब ये 0 से नीचे है तो -3/3, ये हो जाएगा -1 मीटर। ये मीटर ही है, सारे मीटर में, चलो -1 मीटर। अब क्या किया जाए, a1 a2 पता है, y1 बार y2 बार पता है, y बार का फॉर्मूला a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा a1 कितना है 3b इंटू y1 कितना है 2 प्लस a2 कितना है 1.5b, y2 बार कितना है -1, और होल डिवाइड कर देना, a1 कितना है 3b प्लस 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे b कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो आपको आएगा
1 मीटर के टर्म में लिखा जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन हमने सेंट्रॉइड का दिखाया, चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ सेंट्रॉइड। मान लो आपके पास एक बॉडी है, उसका शेप, हाँ यहाँ भी लिख देता हूँ फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल as shown in figure। तो इसको कैसे किया जाए? दिमाग लगाओ थोड़ा। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा क्वेश्चन का डायग्राम भी है, द फिगर, फिगर नहीं बनाया था मैं, लो ये फिगर बना दिया। लीजिए इसका बनाना है और ये हाइट आपको दिया है h और ये है 1.5 मीटर, ये h है और ये है 2 मीटर। और ये है 3 मीटर। तो कैसे किया जाए? देखो पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हमारा बॉडी 1 है, उसके बाद इसको मान लेंगे हमारा बॉडी 2 है। तो देखो इसका सेंट्रॉइड जो है ये सेंटर पे है, ये आपको बता दिया है, ये ऐसे देखो ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यहाँ पे y बार ही हमें निकालना है, उसी को चेक कर लेना है, ठीक है। चलो हाइट नहीं निकालो, क्वेश्चन का हाइट मूल्य दे दिया है। चलो मोमेंट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, फाइंड सेंट्रॉइड। ऑफ द गिवन लेमिना, ऑफ द गिवन लेमिना, गिवन लेमिना का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, 100 मीटर किया। और ये h मान लो दे दिया आपको 2 मीटर, ये दे दिया 5 मीटर है, 5 मीटर। देखो ये h दिया है 5 मीटर, ये बेस दिया है, इसका पहला का देखो a1 आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 5 मीटर, 5 ये a1 आ गया। अब देखो इसका मैं बोलूँगा कि अभी देखो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y के अबाउट सिमेट्रिक है, x के अबाउट नहीं है। इसका जो है ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, ये इस पॉइंट से पास y एक्सिस, तो इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो आपको h जो होगा इसका y1 बार जो होगा वो हो जाएगा h/2, 5/2, ये आ गया। अब देखो अगला पॉइंट सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है a1 y1। दूसरा का a2, इसका क्या होगा, a2 होता है देखो ये जो है ना, ये मान लो नीचे वाला बेस ये है a और ये है b, a प्लस बी बाई 2 इंटू ए हाइट h, ये होता है a प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट h। जब इसको a करोगे तो ये है 3, b करोगे तो ये 1.5 ऊपर, तो ये भी 1.5, ये 1.5 आ गया, डिवाइड बाई 2 करो और इंटू में h कितना है 2, ये a2 आ गया। क्लियर? चलिए
अब y2 बार इसका क्या होगा, y2 बार इस ट्रेपेजियम शेप है, ट्रेपेजॉइडल शेप है, ट्रेपेजियम का y2 होता है h/3 इंटू 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस h कितना है 2/3 करो और a कितना है 2 इंटू a है 3 प्लस b कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय a कितना है 3, b कितना है 1.5। ये फार्मूला लगा। अब ये a1 दिया हुआ है, y1 बार गिवन है, a2 y2 बार गिवन है, इसका y बार नहीं निकाल सकते हो, y बार हो जाएगा a1 y1 बार a2 y2 बार डिवाइडेड बाय a1 प्लस a। ये फार्मूला में रख दोगे और आपको आराम से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने दो बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक्स आप लोगों को बता चुका है। अब हम बढ़ेंगे, ये सेंट्रॉइड न्यूट्रॉइड तो हमने निकालने सिखाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं और हमारे पास, इसको भी अभी देखेंगे। जैसे आपके पास मान लो आई सेक्शन दे दिया, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फाइंड सेंट्रॉइड of the given I section as shown in फिगर। फिगर में I सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। चलो आपको फिगर दिया हुआ है, ये ज़्यादातर हम सोम में जब क्वेश्चन करेंगे तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये सेक्शन ही। मान लो इस सेक्शन का ये जो पार्ट है ये है 1.5 मीटर, और ये जो है ये है 5, cm ले लो यार, cm है, और ये है 5 cm में। और ये जो है यहाँ से यहाँ का ये है आपको 30 cm, और इधर वाला ये जो है ये भी है आपको 30 cm। और ये जो हाइट है ये है आपको 10 cm, यहाँ से यहाँ का 10 cm। और ये जो वेव है इसका जो है डायमेंशन ये भी है आपको 5 दिया, ये भी आपको 5 दिया। तो चलो अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड। कैसे करोगे, देखो हमने आई सेक्शन का फार्मूला अभी थोड़े लिखाया है, हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये है 1 और ये जो है ये है 2 और ये हो गया आपका 3। तो ऐसा मान लो कि ये 3 रेक्टेंगल बन गया है। अब इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। देखो पहला नंबर A1 कितना होगा, पहला का एरिया A1 हो जाएगा 1.5 × 5। पहला, और इसका सेंट्रॉइड, अब देखो ये x एक्सिस के अबाउट निकालूं या y एक्सिस के अबाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। x एक्सिस से ये करेंगे तो कट इक्वल नहीं होगा, इसलिए y एक्सिस के अबाउट आधे आधे कट जाएगा। तो आपको निकालना है यहाँ पे y बार, समझ गए, y बार निकालना है। और y बार हमारा 3 फार्मूला से निकलेगा, A1 y1 बार, A2 y2 बार, A3 y3 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये फार्मूला आपको यूज करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो A1 तो निकल चुका, अब y1 बार कैसे निकलेगा, ये है y1 बार, y1 कितना है 5। देखो रेक्टेंगल का ये है 5,
हमने क्या बोला था, इधर एक वाई बार जो हो जाएगा 5/2, ये d/2, ये मान लो d है तो d/2, इधर b है तो x बार में b/2, लेकिन हम y बार निकाल रहे हैं तो y1 बार जो है ये हो जाएगा 5/2, दिस रेक्टेंगल एक का दिस 5/2 प्लस में आपका स्टार्टिंग सेक्शन जो किया है यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट टोटल बन रहा है ना, ये हाइट जो यहाँ से यहाँ तक का है ये ऐड करना पड़ेगा आपको। ये 5/2 प्लस में ये कितना टोटल हाइट है, ये हाइट हो गया 30 + 10 40। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको होना चाहिए 425। चलो y1 बार निकल गया, सेकेंड का आ जाओ, सेकेंड के लिए आ जाओ। a2 कितना होगा, a2 होगा 5 × 30 हो गया 150 cm² आना चाहिए, cm² है ये। चलो अब y2 बार कितना होगा, ये 30/2 प्लस, अब देखो ये 30/2 मतलब ये रेक्टेंगल सेकेंड का 30/2, लेकिन यहाँ से यहाँ का हाइट और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ये सेकेंड स्टार्ट है। हम 10 स्टार्ट करते ना, हो जाएगा 25 cm। a2 y2 निकल गया, अब a3 y3 बार निकालना है। a3 आपको आएगा कितना है, ये रेक्टेंगल का थर्ड का 10/30, और y3 बार जो आएगा ये आएगा इधर कितना 10/2 कर दो 5 cm आ जाएगा। देखो a1 a2 a3 y1 बार y2 बार y3 बार, अब क्या करना है, y बार फाइंड करना है। y बार मतलब a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार करो और होल डिवाइड कर दो a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये a1 आपको मालूम है, y1 आपको मालूम है। चलो a1 मैं लिख के बता देता हूँ, a1 जो है आपको, अच्छा a1 a2 a3 यहाँ से हमने निकाल रखा है ना, a1 आपको आएगा 1.5, अच्छा इंटू 5 या 15, 1.5 है ना, नहीं ये 15 ले लो, 1.5 मतलब 15 cm कर दो सीधा, ठीक है। चलो 15 cm तो सेम है, वो a1 y1 बार a2 y2 बार a3 y3 बार कर दो। यहाँ पे जब पुट करोगे ये y बार का वैल्यू आपको आना चाहिए कितना, y बार आएगा आपको 16.07 सेंटीमीटर, ये हो गया y बार, इतना आना चाहिए, ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक और भी क्वेश्चन आई सेक्शन का हमने इस मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो देखो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करने गए तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ गए। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने जाएंगे तो भी ये जरूरत पड़ेगा आपको, सेंट्रोइड निकालना ही पड़ेगा पहले, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो अब अगला क्वेश्चन में आएंगे, मान लो अब बोला है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ गिवन लेमिना as shown in figure। अब इसमें थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूं जो यूनिवर्सिटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसका जो रेडियस है ये, अच्छा यहाँ से यहाँ है 4 cm, चलो और ये हाइट आपको 4 cm ये भी दिया हुआ है। और
इधर से चलिए इसको ये ले लेते हैं हाइट 3cm। और यहाँ से एक मान लो ये हमने तो डॉटेड बना दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको टोटल हाइट जो दिया है ये है 6। सारे डायमेंशंस को cm में रखो 3cm। चलो अब इसका बोलेगा सेंट्रॉइड निकालो। तो देखो ये वाला पोर्शन पे यहाँ मटेरियल का डायग्राम नहीं है, ये आपको इसका सेंट्रॉइड माइनस करना पड़ेगा और सिर्फ इसका पहले क्या कैसे निकलेगा, कैसे वो जुगाड़ लगा, इसको ऐसे कर दिया तो ये हमारा कितना पार्ट बन गया आपका। एक बनेगा ये पहला एक रेक्टेंगल मान लेना है और रेक्टेंगल के बाद दूसरा ट्रायंगल मान लेना है, ये 1 2 और ये तीसरा सेमी सर्कल मान लेना है। क्या करना है देखो ये और ये प्लस होगा, लेकिन ये सर्कल में मटेरियल नहीं है, सर्कल का सारा माइनस कर देंगे। ये दोनों एक का दो का तीनों का अलग अलग निकालेंगे, ये दोनों प्लस कर देंगे तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब इससे ये माइनस हो गया कि इसका सेंट्रॉइड टोटल का निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अब ये बात है कि हमें x बार निकालना है या y बार निकालना है। देखो ना तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा ना ही y के अबाउट। जिस केस में ना x के अबाउट सिमेट्री हो ना y के अबाउट सिमेट्री हो उस केस में x बार और y बार दोनों को आपको फाइंड करना है। और सिर्फ y के अबाउट सिमेट्री हो तो y बार फाइंड करना है, x के अबाउट सिमेट्री हो तो x बार फाइंड करना है। लेकिन इसमें आपको दोनों निकालना पड़ेगा, x बार y बार दोनों। चलो तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मान लो ये आपका पहला बॉडी का पहले स्टार्ट करते हैं A1 पहला का कितना है, ये रेक्टेंगल का 3/8 हो जाएगा 24 cm स्क्वायर। अब चलो A2 दूसरे का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल 1/2 6 इंटू ये बेस कितना है 8, ये भी आ गया 24। अच्छा A2 है ना, A2 ट्रायंगल का 1/2 इंटू ये कितना है, सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये होगा आपका 1/2 इंटू ये बेस कितना है टोटल 8 और हाइट कितना है यहाँ से यहाँ का ये 3 है। ये हाइट आपको कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से ये 3 है, यहाँ ये भी 3 है और ऊपर वाला भी यहाँ तक भी आपको ये हाइट 3 आ जाएगा। ये 3 है तो ये 3 कर दो, 1 मिनट प्लस 1/2 इंटू 8 ये हो जाएगा 12 cm स्क्वायर A2। अब चलो A3 कितना होगा। अभी ये देखो सर्कल का है, इसमें मटेरियल है नहीं, हम क्या करेंगे इसको पाई r स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, लेकिन ये माइनस में करेंगे क्यों, क्योंकि ये हमें हटाना है, इससे ये पूरे से ये हमें हटाना है। ये हो जाएगा माइनस पाई, r का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो रेडियस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो A3 जो आएगा वो माइनस में आएगा कितना आपको 6.283 cm स्क्वायर। A1 A2 A3 आ गया। अब आपको फाइंड करना है हर एक का x बार y बार, समझ गए, x बार और y बार। ये रेक्टेंगल का x बार कितना होगा, ये टोटल 8/2। चलिए अभी देखते हैं, ये x1 बार जो होगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा कितना, ये बेस बाय 2, ये टोटल कितना 8/2 करना है, 8/2 जब करोगे ये हो जाएगा 4c। सिमिलरली y बार क्या होगा रेक्टेंगल का, तो y बार जब करने जाओगे y बार आ जाएगा कितना, ये टोटल 3, रेक्टेंगल का क्या बोला था, ये 3/2 मतलब हाइट बाई 2 कर दो, 3/2 करोगे 1.5 cm ये आ जाएगा, x बार y बार आ गया। चलो दूसरा x2 बार अगर करोगे दूसरे का
x2 बार हो जाएगा। तो x2 बार मतलब कितना आएगा देखो, तो दूसरा में हमने ट्रायंगल माना है और ये y2 बार भी आएगा, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तीसरा का देखो, दूसरे का देखना है हमें, x2 बार। तो x2 बार का कैसे कर सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। तो 1 मिनट कैलकुलेशन में करके देख लेता हूं। चलो, तो ये मैं ट्रायंगल जैसा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस। तो इसका आप ध्यान में रखना फार्मूला, ये यहाँ पे होगा x बार और ये y बार। ये x बार का जो फार्मूला होता है वो होगा, आपको ये कितना दिया हुआ है ये देखो, तो ये है 6 और ये है बेस 8, ये है 8, ये है 6 नहीं, ये 3 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है ना, ये 3। तब देखो ये इसका जो x बार होता है उसका फार्मूला होता है 2/3 ऑफ h, समझ गए। ये हो जाएगा 2/3 ऑफ h और ये होता है h/3 y बार, ये y बार आता है h/3। तो x2 बार आपका आ जाएगा 2/3 ऑफ h और 2/3 ऑफ बेस होगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है इसका 8, 2/3 ऑफ 8 कर दो। जब ये सॉल्व करोगे 2/3 ऑफ 8 तो आपको आंसर आना चाहिए 5.33 cm। x2 आ गया। अब चलो y2 बार आपको आना चाहिए कितना, h/3। h/3 करोगे तो ये 3/3 आना चाहिए और प्लस में देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से ट्रायंगल है 3 मीटर के पास, तो इसका सेंट्रोइड प्लस ये हाइट बेस से जो है ये 3 मीटर ऐड कर दो इसमें, जैसे रेक्टेंगल में किए थे, सॉरी हाँ रेक्टेंगल में किए थे, इसी में किए थे ट्रायंगल में, ये 3 ऐड हो जाएगा, 3/3 प्लस हाइट कितना है 3। तो ये आना चाहिए आपको, 1 मिनट, ये आ जाना चाहिए 4। देखो x1 बार x2 बार y2 बार भी निकल गया, y1 बार भी निकल गया, a1 a2 ऑलरेडी निकाल लिए। अब हमें निकालना है किसका, थर्ड के लिए आपका a3 तो निकला हुआ है ऑलरेडी, a3 आपको निकला हुआ है। तो y3 बार जो होगा वो होता है 4r/3π, ये सर्कल का है, लेकिन ये आपको हो जाएगा 4r कितना होगा 2/3 इंटू पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर होना चाहिए 0.849 y3 बार। क्योंकि ये जो सर्कल है x3 बार इसका नहीं निकल सकता है, y3 बार ही निकालना है क्योंकि y के अबाउट की सिमेट्रिक। चलो अब क्या करो, a3 बार, अब सीधा हमें कहाँ चलना है, x बार भी फाइंड करना है, y बार भी फाइंड करना है। x बार जब करोगे ना तो ये आएगा a1 x1 बार, a2 x2 बार, a3 x3 बार, 3 ही है ना, 3 डायग्राम है, डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस a3। देख लेना जो हटाना है, a3 माइनस में है, यहाँ पर भी ये माइनस वाला टर्म है। और y बार का आएगा a1 y1 बार, a2 y2 बार, a3 y3 बार, डिवाइड कर देना a1 प्लस a2 प्लस a3।
देखो A1 A2 A3 हम निकाल चुके हैं, x1 बार x2 बार x3 बार निकाल चुके हैं, y1 बार y2 बार y3 बार निकाल चुके हैं। पीछे जाना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सीधा ये जो x बार आएगा वो आना चाहिए 4.114 pm और y बार जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2.647 सेंटीमीटर। ये आपका x बार y बार यहाँ से निकल के आएगा और इस तरीके से हम सेंट्रोइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और भी बाकी बुक के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, आपको एक मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द गिवन लेमिना as shown in figure। देखो इस केस में कैसे करेंगे, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा, और इसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, मान लो 2.5 सेंटीमीटर है रेडियस, और यहाँ एक सिलिंड्रिकल सेल है, अटैच है सिलिंड्रिकल सेल, और इसका ये जो हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ये 2.5 है, ये 10 हो गया। अब चलो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में ये 5 सेंटीमीटर पे ना एक ट्रायंगल बना लीजिए। लो इधर से ये 2.5 है इधर तक, और इधर से इधर भी ये 2.5 cm है, और ये हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो हाइट है 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसी का आपको सेंट्रोइड निकालना है। मैं इतना हेल्प कर दूंगा आपको कि एक रेक्टेंगल मान लेना, इसको सेमी सर्कल मान लेना, और ये थर्ड को ट्रायंगल मान लेना। लेकिन यहाँ पे माइनस किसी का नहीं होगा, सारे ज्वाइंट है, ये पूरे एरिया का पहले का दूसरे का तीसरे का तीनों का ऐड कर देना। A1 x1 बार y1 बार, A2 x2 बार y2 बार फाइंड करना है, A3 x3 y3 बार, ये सारे फाइंड कर लेना है। और यहाँ पर भी मैं बता दूं x बार और y बार दोनों फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ना तो ये x के अबाउट सिमेट्री है ना y के अबाउट, इसलिए इसको दोनों फाइंड करना है और एक सेंट्रोइड फाइंड कर लेना है। अगर इसको समझने में आप लोगों को अभी भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करेंगे, किस टॉपिक पे पर डाउट है, हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, और हम आपको पूरा समझाने में कोशिश करेंगे। और एक चीज़, अगर जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमने समझ पाया, ये अच्छा से समझा पाया, तो प्लीज़ लाइक शेयर करो ना करो, कुछ बच्चों को शेयर ज़रूर कर देना जिसका भला हो जाए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम अपना सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।